हेलो स्टूडेंट्स, कल्पना एजुकेशनल क्लासेस में आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मराठी सुलभ भारती इयत्ता चौथी। इसका धडा क्रमांक है 16 और नाम है चतुर कासव। चतुर कासव यानी द क्लेवर टॉर्टॉइज। कासव का मतलब आपको पता ही है, टॉर्टॉइज, और चतुर मतलब क्लेवर, होशियार। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी है। एक्टिविटी इन द सेंस आपको एक यहाँ पे एक स्टोरी दी है जो कि दो तरफ में दी है। एक तरफ में है कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ में है कुछ शब्द है जिन्हें बोल्ड किया है, मतलब डार्क किया गया है। तो अभी ये क्या है ये आपको समझ के लेना है। इस स्टोरी में दो कैरेक्टर्स हैं, एक है कुल्हा और दूसरा है कासव। तो कुल्हा और कासव, इनके बारे में ये स्टोरी दी है। तो पहला वाला जो कॉलम है वहाँ पे जहाँ जहाँ पे आपको कासव का पिक्चर दिया है तो वहाँ पे आपको कासव लिखना है, और जहाँ पे आपको फॉक्स यानी कि कोल्हा का पिक्चर दिया है वहाँ पे आपको कोल्हा ऐसे पढ़ना है। और यही स्टोरी आपको सेकंड कॉलम में दी है, वहाँ पे आपको सिर्फ शब्द में सब लिखी हुई स्टोरी है। जैसे कि कासव का पिक्चर के जगह पे आपको कासव लिखा है, या फिर कोल्हा के चित्र के सामने आपको यहाँ पे कोल्हा ऐसे लिखा है। और जो व्याकरण या जिसे हम ग्रामर कहते हैं उसका इस्तेमाल यहाँ पे कैसे हो गया है ये आपको ऑब्जर्वेशन वाइज पता चलेगा। जैसे कि स्टोरी में, पहले वाले स्टोरी में तो हर जगह पे सिर्फ कासव और कोल्हा का पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरी वाली स्टोरी में आपको सिर्फ कासव और कोल्हा ये शब्द नहीं दिखाई दे रहे। तो कहीं कहीं पे आपको कासव के जगह पे कासवाने या कासवाला ऐसे शब्द है, और कहीं पे कोल्हा, कोल्हा के जगह पे कोल्हाने, कोल्हाला ऐसे शब्द आपको दिखाई देंगे। तो इनका इस्तेमाल कैसे किया गया है यही आपको इसमें नोटिस करना है। तो यही पर्पज़ है इस लेसन का। तो पहले वाले पार्ट में हम लोग समझ के लेते हैं कि कैसे दिया है। एक दिवस कासव जंगलाकडे निघाले। यहाँ पे कासव का पिक्चर है इसलिए हमने यहाँ पे कासव ऐसे पढ़ा। आगे देखो, त्याला कोल्हा दिसला, है ना, त्याला कोल्हा दिसला। अभी ये सेंटेंस पढ़ो, यहाँ पे क्या दिया है, कोल्हा का पिक्चर है, तो क्या पढ़ोगे आप, कोल्हा त्याच्या दिशेनेच येत होता, कासव घाबरले। यहाँ तक तो सब सही से जा रहा है। अभी आगे देखो, कासवाने आपली मान व पाय कवचात ओढून घेतले। अभी ये जो कासव, यहाँ पे सिर्फ कासव शब्द आप इस्तेमाल करोगे तो सेंटेंस सही नहीं होगा, क्योंकि कासव आपली मान व पाय कवचात ओढून घेतले ये सेंटेंस सही नहीं है। तो कासव को अगर आप कासवाने ऐसे लिखोगे तो ये शब्द सही हो जाएंगे, सेंटेंस मीनिंगफुल हो जाएगा। जैसे कि कासवाने आपली मान व पाय कवचात ओढून घेतले। कोल्हा कवच पाहिले, सही लग रहा है, नहीं, तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, कोल्ह्याने कवच पाहिले, आपल्या पायाने कवचाला ओरखडले। फिर आगे देखो क्या है, कोल्हा वाटले हा तर दगडच आहे। आता कोल्हा वाटले हा तर दगडच आहे तो सही नहीं, यहाँ पे फिर क्या आएगा व्याकरण, कोल्ह्याला वाटले हा तर दगडच आहे। कोल्हा पुढे निघून गेला, कासव हळूच मान बाहेर काढली, सही लग रहा है क्या, नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, कासवाने हळूच मान बाहेर काढली, ते पाण्यात शिरले, कासवाने कोल्ह्याला आवाज दिला। अभी यहाँ पे कासव और कोल्हा इस्तेमाल करेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे कि कोल्हा, कासव कोल्हा आवाज दिला, कुछ लग रहा है अर्थ इसका, नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, कासवाने कोल्ह्याला आवाज दिला, कोल्हा मागे वळून पाहिले, ठीक नहीं लग रहा है ना, तो यहाँ पे आएगा कोल्ह्याने मागे वळून पाहिले, तो स्वतःशीच म्हणाला, अरे रे शिकार हातची गेली। इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टोरी में अगर सिर्फ हम पिक्चर के जगह पे उसका सिर्फ नाम इस्तेमाल करेंगे तो मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन नाम के साथ उसके जो प्रत्यय है, ग्रामर का पार्ट है ये, ने, ला, या फिर ऐसे जो शब्द हम जोड़ के सेंटेंस पूरा करेंगे तो वो मराठी में लाइन कंप्लीट और मीनिंगफुल हो जाती है। यही स्टोरी जो अभी हमने पढ़ी कंपैरिजन के साथ, वो यहाँ पे अगले पार्ट में दी गई है चतुर कासव हेडिंग के साथ। तो इसे पढ़ने में आसानी हो जाएगी। स्टोरी बिल्कुल सेम है, आप ऑब्जर्वेशन कर लेना सिर्फ कैसे दिया है। एक दिवस कासव जंगलाकडे निघाले, त्याला कोल्हा दिसला, कोल्हा त्याच्या दिशेनेच येत होता,
यानी कि कोल्हा उसी की तरफ से आ रहा था कि कासव जंगल की तरफ निकला था और कोल्हा कासव की तरफ ही आ रहा था. कासव घाबरले यानी की कासव डर गया. कासवाने आपले मान व पाय कवचात ओढून घेतले. अब ये जो कछुआ है उसे डर लगा था, इसलिए उसने क्या किया, अपनी गर्दन और जो पैर है वो कवच के अंदर खींच के लिया. कवच मतलब एक हार्ड शेल रहता है, मतलब शेल पत्थर कैसे रहता है कड़क, वैसे उसके बॉडी के ऊपर एक भगवान ने ही उसको सुरक्षा कवच दिया है, तो उस कवच के अंदर उसने खींच के ले लिया. कोल्ह्याने कवच पाहिले यानी कि फॉक्स ने उस कवच को देखा. आपल्या पायाने कवचाला ओरखाडले. फिर वो कोल्हे ने क्या किया, वो जो कवच था, शेल था, उसको ऐसे स्क्रैच करना शुरू कर दिया कि ये क्या चीज़ है. तो आगे देखो क्या हुआ. कोल्ह्याला वाटले हा तर दगडच आहे. कोल्हा पुढे निघून गेला. अब ये जो कोल्हा है उसको लगा ये तो पत्थर है, हार्ड है, तो ऐसा सोच के वो आगे निकल गया. कासवाने हळूच मान बाहेर काढली, ते पाण्यात शिरले. अभी कछुआ है, उसने क्या किया, आहिस्ता से मान बाहर निकाली और वो पानी के अंदर चला गया. उसको अभी पता चला अभी कोई डेंजर नहीं है यहाँ पे. कासवाने कोल्ह्याला आवाज़ दिला. अभी कछुए ने क्या किया, ये जो कोल्हा है उसको आवाज़ दे दिया. आवाज़ दे दिया मतलब बुलाया. कोल्ह्याने मागे वळून पाहिले, तो स्वतःशीच म्हणाला, अरे रे शिकार हातची गेली. अभी ये जो कोल्हा है उसने पीछे मुड़ के देखा. वळून पाहिले मतलब मुड़ के देखना. इस कोल्हे ने पीछे मुड़ के देखा और बोला, अरे रे शिकार हाथची गेली. मतलब उसे एहसास हो गया कि जिस चीज़ को उसने पत्थर समझ के छोड़ दिया था वो तो उसकी शिकार थी, मतलब उसे वो खा सकता था, लेकिन उसने अच्छे से जांच नहीं की, उसको लगा ये पत्थर है इसलिए वो छोड़ दिया. तो ये स्टोरी भी अच्छी है कि इसमें चतुर कासव की वजह से, मतलब कासव का जो क्लेवरनेस यहाँ पे था उसकी वजह से वो बच गया, और फॉक्स ने ऐसे ही ऊपर ऊपर काम किया, इसलिए उसको पता नहीं चला कि उसका शिकार उसके हाथ से चला गया. और इम्पॉर्टेंट पार्ट इसमें ये है कि आपका ऑब्जर्वेशन, कि पिक्चर के जगह पे कौन सा शब्द कैसे इस्तेमाल किया गया है. तो ये आप पार्ट इस्तेमाल करके अच्छे से स्टोरी पढ़ो और समझ लो कि कहाँ पे कैसे शब्द इस्तेमाल करने हैं, तो फिर आपको ये आसानी से समझ में आएगा. आपको अगर ये लेसन समझ में आया है तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना. थैंक यू.